हेलो। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम सेकंड यानी कि फर्स्ट कह लीजिए, सेकंड वैसे सेकंड है सिलेबस के हिसाब से और वैसे फर्स्ट है। जो आज की क्लास रहेगी एसएससी सीजीएल की वो फर्स्ट क्लास रहेगी, यानी कि बिल्कुल पहली क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार सिलेबस ज़रूर चेक कर लें कि एसएससी सीजीएल के अंदर क्या कुछ सिलेबस आने वाला है। ठीक है, तो आज हम शुरू कर देते हैं आपका टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग से। यानी कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कंप्यूटर बेसिक, जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर वो लिखी हुई है आपकी कंप्यूटर बेसिक। क्या चीज़ लिखी हुई है? कंप्यूटर बेसिक है। और कंप्यूटर बेसिक के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज़ लिखी हुई है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई है भाई, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित चीज़ें देखेंगे। इसके अंदर आपकी कंप्यूटर की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना। मेन बात यह है कि आपकी कंप्यूटर की इसके अंदर हिस्ट्री नहीं दी, शायद हिस्ट्री जो है वो चीज़ें शामिल नहीं है इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन से शब्द से बना है। जो कंप्यूटर है अपना, ये कंप्यूट शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। अगर इसकी बात करें कि कौन सी भाषा का है, तो कई तो कहते हैं इसे ग्रीक भाषा का है, कई कहते हैं इसे लेटिन भाषा का है, एक दो किताब इसे कह रही है कि ये फ्रेंच भाषा का है। ठीक है ना। तो कई किताब ये कह रही हैं कि एक वर्ड और है कंप्यूटेर। क्या शब्द है? कंप्यूटेर है। तो उस शब्द को कह रही है कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है ना। तो आपने टॉप प्रायोरिटी रखनी है लेटिन भाषा की, फिर आपने टॉप प्रायोरिटी रखनी है ग्रीक भाषा की, फिर आपने टॉप प्रायोरिटी फ्रेंच भाषा की रखनी है ऑप्शन के हिसाब से। अब कंप्यूट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? कंप्यूट का मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट यानी कि गणना करना। टू कैलकुलेट भाई यानी कि गणना करना, इसका मीनिंग होता है। और जो अपनी कंप्यूटर है डिवाइस, ये एक्चुअल में है क्या? ये भी एक क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन। कंप्यूटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन अपना कंप्यूटर है जो इनपुट लेती है। इट टेक्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज इनपुट। इट टेक्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज इनपुट, comma, processes it and produce output। तो ये होती है हमारी कंप्यूटर डिवाइस भाई। ठीक है ना। जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन है जो कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को इनपुट के तौर पे लेकर के उसे प्रोसेस करके और उसे आउटपुट में बदलती है। ठीक है ना। तो डेटा, व्हाट इज डेटा? इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, यदि हम डेटा के बारे में बात करें, डेटा इज़ अ पार्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन। डेटा क्या कहेंगे? एक तो कहेंगे इसको रो फैक्ट्स होता है डेटा। क्या होता है? रो फैक्ट्स होता है डेटा। एक वीकेंड से हम ये भी कह सकते हैं पार्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का एक भाग। किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का एक भाग जो होता है वो डेटा होता है। ठीक है ना। क्या होता है? डेटा होता है भाई। ठीक है। और प्रोसेस्ड डेटा ही आपका क्या कहलाता है फिर? इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा ही क्या कहलाता है?
इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या हुई, प्रोसेस्ड डेटा। क्या हुई, प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन कहलाएगी भाई, ठीक है ना। यानी कि इधर से हमने डेटा लिया, इधर से हमने क्या लिया, डेटा लिया, इधर बीच में हमने क्या की, प्रोसेस की, और हमने उस साइड जो आउटपुट प्राप्त हुआ वो किस रूप में प्राप्त हुआ, इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त हुआ। किस रूप में प्राप्त हुआ, इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त हुआ भाई, ठीक है ना। तो ये था डेटा भाई, ये क्या चीज़ थी आपकी, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, डेटा जो है बहुत प्रकार का हो सकता है। जैसे आपका डेटा आपका न्यूमेरिकल होता है, जिसमें आपके क्या की चीज़ें आ गई 1 2 3 8 9 तक। अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक डेटा हो सकता है, और आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है भाई, ठीक है ना। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है। क्लियर हुई बात सभी को, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी डेटा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन की। किस चीज़ की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपका मेन टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है ना। मेन टॉपिक इसके अंदर जो है आपका वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर लेते हैं भाई, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो हम आज एक बार देखेंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, सबसे पहले तो क्या होती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनल पार्ट, इंटरनल, द इंटरनल अरेंजमेंट्स, इंटरनल अरेंजमेंट्स of parts, internal arrangement of parts is called, of a computer system is called, organization of a computer system, of a computer system is called computer organization, is called computer organization, is called computer organization, ठीक है ना। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, क्या कहलाती है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है भाई। इंटरनल अरेंजमेंट जो होती है सभी पार्ट्स की, कंप्यूटर के सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उनकी इंटरनल अरेंजमेंट जो होती है वो क्या कहलाती है, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है ना। ये हर सिस्टम में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक पार्ट हैं जो सभी सिस्टम में एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। कौन से होते हैं, इट कैन बी डिफरेंट सिस्टम टू सिस्टम, इट कैन बी डिफरेंट, it can be different system to system, system to system। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इट कैन बी वेरी डिफरेंट सिस्टम टू सिस्टम, बट कुछ जो पार्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो कॉमन होती हैं, बट सम बेसिक पार्ट्स आर कॉमन, सम बेसिक पार्ट्स of a system, some basic parts of a system are common, वो कॉमन होते हैं, ठीक है ना। जो बेसिक पार्ट होते हैं किसी भी सिस्टम के वो कई क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो देखो कॉमन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला पार्ट है इसके अंदर इनपुटिंग, वो कौन से हैं जो कॉमन होते हैं, इनपुटिंग है, प्रोसेसिंग है, इनपुटिंग है, प्रोसेसिंग है, और आपका आउटपुटिंग है, आउटपुटिंग है, स्टोरिंग है,
क्या है, स्टोरिंग है और कंट्रोलिंग है, और क्या है, कंट्रोलिंग है भाई। कई बार कंट्रोलिंग सीपीयू में ही आ जाता है, यानी कि प्रोसेसिंग में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक से पार्ट्स हैं जो आपके कॉमन पार्ट हैं कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कॉमन पार्ट हैं। ठीक है ना, ये सिलेबस में आपके दिए गए हैं। आप इससे पहले वाली वीडियो जो है चेक कर सकते हैं, सिलेबस में ये चीज़ें दी गई हैं। इसी प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट ओपन करके आपको एसएससी सीजीएल के नाम, एसएससी सीजीएल कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे, बिल्कुल पहली वीडियो, सिलेबस वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे दिया मिलेगा आपको। तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, स्टोरिंग और कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इनपुटिंग का। सबसे पहले हम किस चीज़ का जिक्र करते हैं, इनपुटिंग का जिक्र करते हैं भाई। इनपुटिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इनपुट में क्या होता है, इनपुट करना, कंप्यूटर को इनपुट देना। ठीक है ना, डेटा एंट्री कह लीजिए, डेटा गिवन टू कंप्यूटर कह लीजिए इनपुट। डेटा एंट्री इनटू कंप्यूटर इज इनपुटिंग। डेटा एंट्री इनटू कंप्यूटर इज इनपुटिंग। ओके, डेटा एंट्री जो कंप्यूटर में करेंगे इनपुट कहलाएंगे। ठीक है ना, इनपुट to the computer can be given with the help of input devices. Only with the help of input devices, we can say only with the help of input devices, with the help of input devices we can give input to computer, we can give input to computer, input to कंप्यूटर। हम सिर्फ इनपुट डिवाइस की सहायता से ही कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं भाई। इनपुट डिवाइस की सहायता से ही कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं हम। अब ये इनपुट डिवाइस कौन सी हैं, ठीक है ना। अब इनपुट डिवाइस निर्भर करेगी आपका डेटा किस प्रकार का है, आपका कंप्यूटर में डालने वाला जो डेटा है वो किस प्रकार का है, ये इनपुट डिवाइस उसी प्रकार से निर्भर करेगी। ठीक है ना, ये इनपुट डिवाइस उसी प्रकार से निर्भर करेगी भाई। ठीक है, यहाँ माउस है और यहाँ एलईडी है। ठीक है ना, तो आपने कंप्यूटर में डेटा कैसा डालना है, इनपुट डिवाइस उसी चीज़ पर निर्भर करेगी। देखो, अगर मान लीजिए आपने डेटा एंटर करना है तो कीबोर्ड है, क्या है, कीबोर्ड है। अगर आपने क्लिक करना है तो माउस है। अगर आपने गेम खेलना है तो जॉयस्टिक है, क्या है, जॉयस्टिक है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में डालना है तो स्कैनर है। अगर आपने OMR सीट कंप्यूटर से चेक करवानी है तो OMR इनपुट डिवाइस है। अगर आपने चेक डालना है तो MICR है। अगर आपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड कंप्यूटर में यानी मशीन में डालना है तो MSR है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ डालनी है तो मिडी है, मिडी है। अगर आपने कैरेक्टर डालना है तो OCR है। अगर आपने आपकी आवाज़ डालनी है तो स्पीच रिकॉग्निशन है, स्पीच रिकॉग्निशन है। आपकी आवाज़ डालनी है तो, अगर आपने आपकी फ़ोटो डालनी है तो कैमरा है। ठीक है ना, आप पर निर्भर करेगा आप किस प्रकार का डेटा कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हो। तो जिस प्रकार का डेटा डालना चाहते हो वही डिवाइस यूज़ की जाएगी कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि मैं डालना चाहता हूँ किसी कर्मचारी का एड्रेस और उसके लिए मैं माउस यूज़ करूँगा, या तो फिर मैं उसके लिए कीबोर्ड यूज़ करूँगा, या उसके लिए स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से इनपुट डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो ये डेटा एंट्री है, डेटा एंट्री इनटू कंप्यूटर इनपुटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इनपुटिंग कहलाता है। और ओनली विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस वी कैन गिव इनपुट टू कंप्यूटर, कंप्यूटर में हम इनपुट दे सकते हैं। तो अगली क्लास में हम इन सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। BCR शायद रह गया इसके अंदर। ठीक है ना, BCR भी आप इसमें लिख लीजिए, बार कोड BCR जो है इसके अंदर रह गया है।
बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन, वो पढ़ेंगे हम एक एक करके, सभी इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को।